अच्छा जी, हमारा टॉपिक है बर्न्स। बर्न्स का मतलब है जलना। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि अगर आपके पास पेशेंट आता है इमरजेंसी में, उसको बर्न हुआ है, वो घर में आग लग गई है या उस पर जलता हुआ दूध गिर गया है, तो किसी भी कंडीशन में वो जला हुआ है, तो आपने उसको किस तरह इवेलुएट करना है और किस तरह मैनेज करना है। तो बर्न्स की डेफिनेशन में कह रहा है कि इंजरी टू स्किन और डीपर टिश्यू कॉमनली ड्यू टू द हीट। हीट की वजह से कॉमनली स्किन में या उसके डीपर टिश्यू में अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, बर्न कहेंगे। अब हमारा गोल क्या है, एक तो पेशेंट की पेन को कंट्रोल करना है, बेचारा वो जिस दर्द के साथ आ रहा है आपने उसको कंट्रोल करना है, उसकी हीलिंग को रिकवरी को तेज करना है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। जैसे ये देखें, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे आई स्टिल रिमेंबर के आज से को 5-10 साल पहले इधर लोधरा में ऑयल का टैंकर उल्टा था, तो उसकी वीडियोस विजुअल आपने भी देखे होंगे कि कैसे पेशेंट जले हुए थे। इस तरह का पेशेंट आ सकता है, या किसी पे कुछ कंडीशन में पेशेंट आपके पास आएगा, आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। इटियोलॉजीज में कह रहा है कि थर्मल बर्न हो सकता है ड्यू टू द फ्लेम्स, ड्यू टू द हॉट लिक्विड्स। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बर्न की, वो है फ्लेम्स। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको रेड कलर से शो कर दिया है। अच्छा, दूसरा है, अच्छा थर्मल बर्न की अब सेवेरिटी किस पे डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर भाई कितना था फ्लेम्स का या हॉट लिक्विड का। अगर जलता हुआ पानी गिरा है तो कम बर्न होगा कंपैरेटिवली, अगर दूध है या कोई और चीज है जो डेंस है ना, अगर आग है तो उसका उससे भी ज्यादा होगा। और ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट, कितनी देर के लिए वो पेशेंट उस पे वो लिक्विड या वो फ्लेम्स में रहा है। अगली चीज है केमिकल्स। केमिकल में एसिड है, एल्कलीस है, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। अब जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बर्न जो केमिकल बर्न्स का है वो किसका है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। इसमें भी वही डिपेंड करता है कि सेवेरिटी डिपेंड करेगी कि भाई एसिड कौन सा है, एल्कली कौन सी है। अगर माइनर एल्कली एसिड है तो कम बर्न होगा। ठीक है, जैसे ये पिक्चर में क्या दिया हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम NaOH, इसका बर्न दिया हुआ है स्किन पे। अगला है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न लाइटनिंग और वोल्टेज इंजरी है। अब जैसे आसमानी बिजली गिरी तो उससे भी बर्न होगा, और उसके बाद अगर बिजली को हाथ लग गया है वोल्टेज को, तो उससे भी हाथ का वो हिस्सा जल जाएगा या जो भी कांटेक्ट में हो। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे गांव में लड़का था उमर, वो मेरा स्टूडेंट भी था, तो वो बेचारा ऐसे ही चल के मीटर में तार को सही करने लगा था, उस बेचारे की डेथ हो गई थी। और उसके हाथ मैंने खुद देखे थे, उस पे हाथ पे जो बर्न्स था वो भी इलेक्ट्रिकल बर्न में ही इंक्लूड होता है। अगला है रेडिएशंस, मेडिकल ऑक्यूपेशन एक्सपोजर। मेडिकल एक्सपोजर कौन सा होगा, जैसे एक्सरेज हैं, रेडियोलॉजी वार्ड में जो सीटी स्कैन हो रहा है उसमें रेडिएशन होगी। और ऑक्यूपेशनल होगा जिसका ऑक्यूपेशन में ही उनका रेडिएशन के साथ कांटेक्ट है। अगला है सनलाइट, सुपरफिशियल बर्न। अब सन बर्न जिसे कॉमन लैंग्वेज में सन बर्न भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज हम देखेंगे, ये देखें, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल बर्न, इस तरह का कुछ होता है इलेक्ट्रिकल बर्न। और ये है सन बर्न, सूरज की वजह से जो बर्न होता है सन बर्न, वो इस तरह का दिखाई देता है। अगला है इवैल्यूएशन। अब हमने क्लासिफाई करना है बर्न को, अगर तो आया कि थोड़ा चला है, आया कि उससे ज्यादा है। अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेवेरिटी और कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हैं एपिडर्मिस की। अच्छा, ये है डिवाइडेड है फर्स्ट डिग्री बर्न में, सेकंड डिग्री बर्न में, थर्ड में और फोर्थ डिग्री बर्न में। अब फर्स्ट डिग्री बर्न में सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व है और डैमेज सिर्फ किसमें है, एपिडर्मिस में है। जबकि सेकंड डिग्री नाम से सेकंड 2 है, तो इसमें 2 लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, एपिडर्मिस भी होगी और डर्मिस भी होगी। अगला है थर्ड डिग्री बर्न, इसमें एपिडर्मिस भी होगी, डर्मिस भी होगी और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होगा। तो इट्स वेरी इजी, फर्स्ट डिग्री जस्ट एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर, सेकंड डिग्री 2 लेयर्स, थर्ड डिग्री फर्स्ट 3 लेयर्स, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब फोर्थ डिग्री में ये तीनों होंगी, साथ उसके मसल या बोन की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर्स में। अब ये देखें, ये है हमारे पास फर्स्ट डिग्री बर्न, सुपरफिशियल बर्न जिसे कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है हमारे पास डर्मस, ये है सॉरी एपिडर्मस है, ये डर्मस है, सबक्यूटेनियस ये वाला टिश्यू है, ये मसल है और ये बोन है। अब सिर्फ अगर एपिडर्मस इन्वॉल्व है तो ये कौन सा है, फर्स्ट डिग्री बर्न। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एपिडर्मस भी इन्वॉल्व है और थोड़ी सी डर्मस भी इन्वॉल्व हो गई है। अब सेकेंड डिग्री को डिवाइड कर रहा है सुपरफिशियल पार्शियल बर्न में और डीप पार्शियल बर्न में। ठीक है, डीप पार्शियल बर्न में जो
डर्मिस होगी वो थोड़ा सा डीपली इन्वॉल्व होगी, जबकि सुपरफिशियल में वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही इन्वॉल्व होगी। अब थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न में फुल थिकनेस बर्न भी इसको कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि फुल थिकनेस बर्न किसको कहते हैं, जिसमें थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री बर्न को फुल थिकनेस बर्न भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, अब ये देखें इसमें बोन और मसल दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व हो गया है। अब जो फर्स्ट डिग्री बर्न है, फर्स्ट डिग्री बर्न जैसे आप कपड़े प्रेस कर रहे थे और आपका इस्त्री को हाथ लग गया, तो ये भी फर्स्ट डिग्री बर्न होगा। आपका कोयले को हाथ लग गया, जो हमें माइनर घरों में होते हैं, मोस्टली फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं। अब फर्स्ट डिग्री बर्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्लैंचेबल रेडनेस होगी, लेकिन ब्लैंचेबल होगी। अब ये सर क्या चीज है, ये है कि जब आप उस जगह को प्रेस करेंगे तो वो व्हाइट हो जाएगी, जब आप दोबारा छोड़ेंगे तो दोबारा रेड हो जाएगी। ये शो करता है कि उसकी जो कैपिलरीज हैं वो इंटैक्ट हैं। जैसे ही मैंने प्रेस किया, कैपिलरीज को प्रेस हुई, ब्लड साइडों में चला गया, और जब जैसे मैंने हटाया दोबारा ब्लड आ गया। ब्लैंचेबल रेडनेस है, ड्राई है, विदाउट वेजिकल और ब्लिस्टर इसमें नहीं होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डिग्री बर्न में ड्राई होगा और उसमें ब्लिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेकेंड डिग्री बर्न है पार्शियल थिकनेस, डैमेज टू डर्मिस एंड एपिडर्मिस, हमने देख लिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है रेड, मोटल्ड व्हाइट बेस, अच्छा, वीपिंग ब्लिस्टर एंड वेजिकल एडिमेटस, मॉइस्ट, वेरी पेनफुल, बहुत ज्यादा पेन होगी इसमें। जो सबसे ज्यादा पेन होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसमें से सबसे ज्यादा पेनफुल कौन सा है, सेकंड डिग्री बर्न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मॉइस्ट होगा, एडिमेटस होगा, वीपिंग ब्लिस्टर्स होंगे, वेजिकल होंगे। अब ये देखें हमारे पास बर्न, मैं आपको दिखाता हूं सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री बर्न है नॉर्मली, ठीक है। इसमें मॉइस्ट भी है, ये देखें ब्लिस्टर भी है, मॉइस्ट भी है, रेडनेस भी है। तो अब हम इसको यहां से देखें तो पेशेंट को पेन भी है, ब्लेंचिंग भी है, ये देखें वीपिंग बाउंड है, और ब्लिस्टर भी उसको बना हुआ है। ऐसे ही ये भी है, इसमें व्हाइट वैक्सी लेयर है ऊपर, इसके पेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये डिवाइड है ना, सेकंड डिग्री दो में डिवाइड है। आया कि सुपरफिशियल पार्शियल बर्न है या डीप पार्शियल बर्न है, कहना इसे पार्शियल ही है, या सुपरफिशियल हो सकता है या डीप हो सकता है। अच्छा, अब थर्ड और फोर्थ डिग्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कलर वेरीज फ्रॉम व्हाइट, रेड और ब्राउन, एडिमेटस होगा, लेदरी होगा और चेड होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम नर्व डैमेज। इस वजह से थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न में पेन हमारे पास नहीं होती। जब आप विजुअल देखेंगे ना उसके किसी जिसमें सारा बंदा जला हो, तो उसमें पेशेंट को ऐसे को स्क्रीमिंग या वो चीख नहीं रहा होता, क्योंकि उसको पेन नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि ये देखें, अब ये जो उसके नर्व्स हैं जिन्होंने उसको पेन करवानी थी, ये चेक करें, ये नर्व्स आ रही है ना, जो पेन लेके जाती है नोसिसेप्टस, वही बेचारे जल गए हैं, तो उसको पेन कैसे होगी, वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये चर्ड कलर है, ब्राउन रेड है ना, तो इस तरह की इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। फुल थिकनेस होगी, डैमेज एक्सटेंड टू फेशिया, मसल और बोन, हम पढ़ चुके हैं। अगली चीज है टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब ये बताएगा कि भाई इसको कितना ज्यादा सेवेरिटी है। इसके लिए है रूल ऑफ 9। अब ये रूल ऑफ 9 क्या है, मैं आपको यहां से दिखाता हूं। अच्छा, अब अडल्ट में ये है हमारे पास अडल्ट में जो सर होगा वो सारा हेड एंड नेक इंक्लूड दोनों को करके वो 9% होगा। एक बाजू मुकम्मल तौर पे 9 होगा, दूसरा भी 9 है। एक लेग है, टोटल 18। अब लेग का एंटीरियर पोर्शन 9 होगा और पोस्टीरियर 9 होगा, और उसकी जो ट्रंक है एंटीरियर वो सारी कितनी होगी, 18 फ्रंट होगी और 18 ही बैक होगी। जबकि जो पीडियाट्रिक्स होंगे, बच्चे होंगे जिनकी उम्र कितनी होगी, 9 साल से कम होगी, उनमें हम थोड़ी सी डिवीजन चेंज करते हैं। कभी आपने बच्चा देखा हो ना, तो उसका सर कंपैरेटिवली उसकी बॉडी के ज्यादा बड़ा होता है। तो नॉर्मली अडल्ट में सर कितना हुआ, 9 हेड एंड नेक, इसमें होगी 18, ये देखें 18, और इसकी लेग्स कंपैरेटिवली कम होंगी, 18 नहीं होंगी, बल्कि कितनी होंगी, 14 होंगी। और इसके जो जेनिटल्स हैं वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 4 एक लेग से कम हुआ, 4 एक से कम हुआ, एक जेनेटिक से कम हुआ, टोटल मिला के 9 हमने कम किया, वही 9 हमने ऐड कर दिया इसके सर में, तो 18 टोटल हेड एंड नेक में हो गया। अब पामर या पाम प्लस फिंगर्स ऑफ द पेशेंट 1% ऑफ द बॉडी, सिर्फ ये जो सामने वाली चीज है ये 1% होगी। तो टोटल अडल्ट की बात करें तो हेड एंड नेक 9, 1 आर्म 9 कंप्लीट एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, एक लेग मुकम्मल होगी 18,
फ्रंट 9, बैक 9, टोटल जो हम एंटीरियर होगा इसका ट्रंक का वो कितना होगा 18 होगा। उसको आप डिवाइड कर लें तो चेस्ट कितनी होगी 9 और एब्डोमेन पोर्शन कितना होगा 9। इसी तरह आपने बैक को कर लेना है। अगला है एनाटॉमिक लोकेशन जो हाई रिस्क है। अब अगर इस जगह पे बर्न होगा तो वो हाई रिस्क होगा, जैसे फेस है और नेक है। क्यों सर? क्योंकि एयरवे का रिस्क है। जैसे देखें, सपोज ये हम बनाते हैं फेस, ये देखें ये हमने बना लिया उसका फेस पेशेंट का। अच्छा, अगर यहाँ पे बर्न है, बर्न को हम शो कर लेते हैं जी इससे रेड कलर से। अच्छा, ये बर्न हो गया उसका, तो उसका बेचारे का जो एयरवे जा रहा है, जो चल के लंग्स में जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होना है, अगर यही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इसलिए हेड एंड नेक का जो बर्न होगा वो रिस्क होगा उसमें ज़्यादा। अगला है हैंड, फीट और जॉइंट, हाथों पे, पाँव पे और जॉइंट्स भी ये भी हाई रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रक्चर का खतरा हो सकता है। जेनाइटल्स, जेनाइटल एरिया भी हाई रिस्क होगा क्योंकि उसमें इंफेक्शन होगा और फंक्शन लॉस होने की चांसेस होंगे। अगला है मैकेनिज्म। केमिकल और इलेक्ट्रिक बर्न सीवियर होता है। अगर आपको किसी पे तेजाब गिरा है या उसका बिजली को हाथ लग गया है तो वो क्या होगा? कंपैरेटिवली सीवियर होगा। फायर, जिसमें अगर किसी घर में आग लगी है तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पॉइजनिंग का भी खतरा हो सकता है। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होगा? लैक्टिक एसिडोसिस होगी, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। हम इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे? हाइड्रोक्सोकोबालमीन के साथ। ठीक है। अगला है मैनेजमेंट। अब आप इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, आपके पास पेशेंट आते हैं बर्न्स के, तो आप उनको किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह उनको ट्रीट करेंगे? आउट पेशेंट, आउट पेशेंट का मतलब है कि आप पेशेंट को ना बाहर से ही ओपीडी में से ही घर वापस भेज देंगे, उसको एडमिट नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से पेशेंट होंगे? जिसको फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ होगा, जैसे किसी का आयरन पे हाथ लग गया, या वैसे जो है फर्स्ट डिग्री बर्न है, उसको आप बोलेंगे मेडिसिन देके कि भैया आप घर चले जाओ। दूसरा स्मॉल बर्न, जिसमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया लेस देन 10% होगा, इसको भी आप भेज देंगे। और नॉन सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स, पार्शियल बर्न्स। अब ये देखें, ये अगर हमारे पास है पेशेंट का हैंड, मैं रफ सा बना देता हूं। अगर ये कह रहा है कि नॉन सर्कमफ्रेंशियल, सर्कमफ्रेंशियल है कि ये सारा ही इन्वॉल्व है, जैसे मेरा हाथ है ना, तो ये सारी साइडों से सर्कमफ्रेंस इसका इन्वॉल्व होगा। अगर सिर्फ इसका इंटीरियर पोर्शन इन्वॉल्व है, जैसे ये वाला है, तो ये बर्न उसको आप घर उसको नहीं भेजेंगे। अगर सारा है तो आप उसको एडमिट कर लेंगे। अगला है बर्न सेंट्रल रेफरल। क्या आप बर्न सेंटर में पेशेंट को कब रेफर करेंगे? जैसे आप बैठे हुए हैं किसी बीएचयू में, किसी गांव में, तो पेशेंट आपके पास आता है, उसकी तो सारी हाथ पांव जले हुए हैं, तो आप कब उसको बर्न बड़े हॉस्पिटल में रेफर करेंगे? एनी फुल थिकनेस बर्न। अच्छा, जब फुल थिकनेस बर्न होगी, ठीक है, सारा सर्कमफ्रेंस इन्वॉल्व होगा, सॉरी फुल थिकनेस का बर्न है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न, टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर 10% से एक्सीड कर जाता है तब भी, फेस, हैंड और जेनिटल्स इन्वॉल्व हैं तब भी आप उसको बर्न सेंटर में रेफर कर देंगे। और इनहेलेशन, केमिकल और इलेक्ट्रिकल बर्न में भी आप उसको रेफर कर देंगे। प्लस अगर बच्चा है तब भी उसको आप रेफर करेंगे। अच्छा, इनिशियल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले है स्टॉप बर्निंग प्रोसेस। जाहिर है अगर घर में आग लगी है तो आप सबसे पहले तो आग को बुझाएंगे ना, तो रिमूव सोर्स ऑफ हीट, केमिकल्स, क्लॉथिंग और ज्वेलरी, आप उसके कपड़े वगैरह उतरवाएंगे अगर उनको भी आग लगी हुई है। कूलिंग ऑफ द बर्न, अब आपने उस जली हुई जगह को ठंडा करना है। कूल विद द रनिंग टैप वाटर, नॉट आइस वाटर। क्यों? क्योंकि ये देखें, अगर ये है ना हमारे पास, सपोज ये है हैंड, यहाँ पे उसको बर्न हुआ पड़ा है पेशेंट को, यहाँ पे अगर आप उस पर ठंडा पानी डाल देंगे, जैसे मैं ये ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, तो इसमें जो कैपिलरीज हैं, सपोज ये कैपिलरी है इसमें, तो उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो हम नहीं चाहते कि उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, इसलिए आपने कोल्ड नहीं डालना बल्कि कूल वाटर डालना है। वाउंड क्लींजिंग, जेंटल क्लींजिंग विद माइल्ड सोप और स्टीराइल वाटर और सलाइन, आपने कूल कर लेना है। कवरिंग द बर्न, आपने बर्न को कवर कर देना है। अप्लाई क्लीन नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग और क्लॉथ, नॉन एडहेसिव हो, ये ना हो कि वो उससे जुड़ ही जाए। पेन कंट्रोल, जाहिर है आप पेशेंट की दर्द को कंट्रोल करेंगे, किसके साथ? एनसेड के साथ। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे डाइक्लोफेनिक है, एसिटामिनोफिल फॉर माइल्ड बर्न, अगर कम बर्न हुआ है तो आप उसको पैनाडोल वगैरह देंगे। और अगर सवियर बर्न है तो आप उसको आईवी ओपियोइड्स देंगे फॉर मॉडरेट टू सवियर बर्न।
टेटनस प्रोफिलैक्सिस देंगे, उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे और इंश्योर करेंगे कि पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं उसको लगा हो। अगर नहीं लगा तो आप उसको टेटनस का इंजेक्शन लगा देंगे। मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड बर्न। अब माइल्ड बर्न को आपने मैनेज किस तरह करना है? माइल्ड सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न होगा या अगर स्मॉल पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, इसके अलग अलग मैनेजमेंट है। अगर सुपरफिशियल बर्न है तो अप्लाई पेट्रोलियम जेली और बेसिक एमुलेंट, जैसे वो वैसलीन होती है ना, तो आप बर्न पे वो लगा देंगे। अगर घर से आपको पूछ लेता है ना कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ जल गया है और थोड़ा सा जला है तो मैं क्या करूं, तो आप सबसे पहले उसको कहेंगे कि भाई इस पे कोई वैसलीन वगैरह कोई चीज लगाओ। नॉन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, नो टॉपिकल एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड, एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ एपिडर्मिस में होगी ना, तो इन्फेक्शन तो नीचे जाएगा, तो बैक्टीरियाज के नीचे जाने के चांसेस कम होंगे और आप वैसे ही उसको कंट्रोल कर लेंगे। नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग फॉर कंफर्ट, स्मॉल पार्शियल थिकनेस बर्न, जेंटल डिब्राइडमेंट करेंगे आप ऑफ डिवोटलाइज टिश्यू, इंटैक्ट ब्लिस्टर लेफ्ट अनडिस्टर्ब, लार्ज ब्रोकन ब्लिस्टर डिब्राइडमेंट करेंगे। टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स देंगे आप। अब कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? सल्फा डायसिन और बेसिट्रेसिन। डेली ड्रेसिंग चेंज, आप उसकी ड्रेसिंग को डेली बेसिस पे चेंज करेंगे। अर्ली फॉलो अप विद द बर्न स्पेशलिस्ट। अब सीवियर बर्न को कैसे मैनेज करना है? एयरवे मैनेजमेंट करनी है आपने, फ्लूइड रिसेसिटेट करना है। अब फ्लूइड रिसेसिटेशन में आपने लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन लेना है, ना कि सलाइन। सलाइन नहीं लेना आपने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि आपने लैक्टेट लेना है। अब पार्कलैंड फार्मूला क्या है जो आपने उसको फ्लूइड देना है? उसका है 4 ml मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू द बॉडी वेट। जैसे ही बॉडी वेट है पेशेंट का 100 kg, एक मोटा पर्सन आता है उसको बर्न है और उसको 10% बॉडी उसकी बर्न हुई है, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4000। तो आपने उसको 4000 ml रिंगर लैक्टेट लगाना है। अब कैसे लगाना है? पहले 8 घंटों में आपने हाफ कर देना है, जैसे 200 ml आपने फर्स्ट 8 आवर्स में लगा देना है और बाकी नेक्स्ट 16 आवर्स में लगा देना है। मेंटेन यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर, ये आपने मेंटेन कर लेनी है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देनी है और अगर जरूरत है तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे देनी है जिससे आप उसको सेप्सिस ना हो। वाउंड मैनेजमेंट, अर्ली सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी है। स्किन ग्राफ्टिंग फॉर फुल थिकनेस बर्न, अगर 3rd डिग्री बर्न है बेचारे का, एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस सब कुछ जल गया है, तो आप ग्राफ्टिंग करेंगे, स्किन उतारेंगे और कहीं और बॉडी पार्ट से स्किन उतार के यहाँ पे लगा देंगे, उसको ग्राफ्ट करेंगे। एस्कोरोटमी करेंगे, इंडिकेटेड फॉर सर्कमफ्रेंशियल फुल थिकनेस बर्न कॉजिंग वेस्कुलर और रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। मैं आपको इसकी बना के दिखाता हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे ये हाथ है हमारा, अच्छा, तो अब पेशेंट को बर्न हो गया है यहां पे, ये सर्कमफ्रेंशियल है कि सारा बॉडी इन्वॉल्व हो गई है। अब जब सारा हिस्सा इन्वॉल्व होगा तो ये चीजें, ये यहां से स्वेलिंग होगी है ना, यहां से, तो ये स्वेलिंग जो है अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो चांसेस होंगे जो अंदर वेन्स जा रही हैं वो कंप्रेस हो जाएं, है ना। तो हमने वेन का वीनस रिटर्न को तो अब हमने इंटेक्ट रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंसाइज कर देंगे, यहाँ पे ना ब्लेड से ऐसे ऐसे कट लगा देंगे ताकि जो अंदर प्रेशर बिल्टअप हुआ है वो रिलीज हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? एस्क्रोटमी। स्पोर्टिव एंड डेफिनेट केयर न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे। पहले 24 घंटों में आप उसको न्यूट्रिशन देंगे थ्रू द नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब या जिस भी रूट से। अगला है मेटाबॉलिक कंट्रोल, बीटा ब्लॉकर देंगे, इंसुलिन और एनाबॉलिक एजेंट व्हेन इंडिकेटेड। अब हम उसको इंसुलिन क्यों देंगे? क्योंकि बॉडी उस टाइम ना स्ट्रेस में होगी, कोर्टिसोल उसका हाई होगा। तो हमें पता है कोर्टिसोल क्या करता है? ब्लड शुगर को, BSR को रेज करता है। तो अगर ये रेस होगी तो उसके लिए हम उसको इंसुलिन देंगे। बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे? क्योंकि हार्ट रेट पेशेंट की बढ़ जाएगी, तो उसलिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे। रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरापी एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग करेंगे। अब ये हैं पास पेपर MCQ से, आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। मैं इसका PDF आपको पेंट्स कमेंट्स में दे दूंगा, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये पास पेपर MCQ जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शॉर्ट हैं। होप सो इन्हीं में से पेपर में आपके पास MCQs आएगा।